गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें हम आज देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट है कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है क्या। केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है इसको। इसकी उत्पत्ति हुई है। और केमिस्ट्री का जो फाउंडर माना जाता है, जनक माना जाता है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। लेवोजियर वैज्ञानिक था जो, उसको रसायन विज्ञान का क्या मानते हैं हम, जनक मानते हैं। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है भाई। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो केमिस्ट्री प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके गुण, बनाने की विधियां, और उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ये रसायन विज्ञान की डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान बोल दो, प्राकृतिक विज्ञान साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच को 3 भागों में डिवाइड किया है मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो उसी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके गुण, बनाने की विधियां और उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को भी सरल बनाने के लिए आगे और शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे जो आपकी केमिस्ट्री है, इसको सबसे पहले देखो, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन में हम कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के गुणों को, उनको बनाने की विधियां, उनके यौगिकों को पढ़ते हैं, अन्य तत्वों के यौगिकों को पढ़ते हैं।
कार्बन को छोड़ के, अकार्बनिक रसायन। दूसरी है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में हम केवल कार्बन के यौगिकों को और गुणों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। और भी फिर ब्रांच, मेन तो ये 3 ब्रांच है, इनका ये अध्ययन करते हैं अपन। आपके लिए 3 बुक चलती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसके अलावा देखो छोटी छोटी ब्रांच और हैं, जैसे आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री, वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल मापन से संबंधित है। वैश्लेषिक रसायन के अलावा आपके औद्योगिक रसायन, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री भी रहती है। जीव रसायन, जीवों में जो रसायन काम में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, उद्योग धंधों में काम आती है। इसके अलावा 1-2 और हैं, जैसे कृषि रसायन और नाभिकीय रसायन। कृषि रसायन, खेतीबाड़ी में जो रसायन काम में आते हैं, और नाभिकीय रसायन जो नाभिक से संबंधित है। नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये फिजिक्स में इसका ज्यादा अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। तो ये आपके केमिस्ट्री के बारे में हो गया, केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में हो गया। केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में सब में केमिस्ट्री का उपयोग होता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इंट्रोडक्शन है ये केमिस्ट्री का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसे रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, लिख लिया होगा इसको। अब आता है आपका द्रव्य। द्रव्य या जिसको अपन मैटर भी बोलते हैं। द्रव्य, मैटर, द्रव्य या मैटर। द्रव्य मैटर क्या है? प्रत्येक वह पदार्थ जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य। उसी को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है, यह द्रव्य कहलाती है।
ठीक है ना। चाहे मेज, कुर्सी, किताब, कोई भी चीज, अलमारी, मेज, कुर्सी, किताब, अलमारी, या कोई गैस है, गैस भी तो स्थान घेरती है, उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है। कोई गैस, जो भी चीजें सब क्या है, द्रव्य है। अब द्रव्य की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। द्रव्य की जो अवस्थाएं वो कौन सी है, तीन। ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हो आप, तीन अवस्थाएं: ठोस, सॉलिड, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस का क्या होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। और जो गैस है उसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित। दोनों अनिश्चित, मतलब ये पात्र का ही आयतन ले लेती है गैस जो। इसके बाद ठोस में अणु पास पास, अणु अत्यधिक निकट। अत्यधिक निकट होते हैं, बिल्कुल पास पास रहेंगे ऐसे। कुछ दूरी पर, ऐसे। और इसमें अणु बहुत अधिक दूर होते हैं, बहुत अधिक दूर। मनचाही यादृच्छिक। ठोस को अपन संपीड़ित नहीं कर सकते, असंपीडीय होता है, मतलब दबा नहीं सकते। ये भी असंपीडीय होता है, बहुत कम संपीड़ित होता है। लेकिन ये संपीडीय, इसमें संपीडीयता अधिक होती है। अधिक, इसमें संपीडीयता क्या होती है, अधिक होती है। इनमें अणु स्थिर रहते हैं, होते हैं एक स्थान पर। इनमें थोड़ी गति करते हैं, इनमें अत्यधिक गति करते हैं। ठोस के अणु अणु स्थिर होते हैं, कुछ गतिशील, कुछ दूरी तक ही गतिशील होते हैं, और इसमें अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई द्रव्य की: ठोस, द्रव और गैस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका।
हाँ भाई, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो भागों में बांटा है। एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो प्योर होते हैं, उनमें मिलावट नहीं होती। तो शुद्ध द्रव्य क्या होगा? शुद्ध द्रव्य दो ही होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना। शुद्ध द्रव्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। प्रकृति में यही दो पदार्थ हैं जो शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, तत्व या एलिमेंट। एलिमेंट, कंपाउंड। तत्व, तत्व क्या होते हैं? तत्व की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उनको आगे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन, कॉपर आदि। जैसे हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन आदि, ये तत्व है हमारे। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु के समूह यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु जब निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक। यौगिक की डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जल है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, 2:1। या ग्लूकोज C6H12O6, तो 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:2:1। तो निश्चित अनुपात में संयोग करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं वही क्या है? यौगिक है। यौगिक को हम रासायनिक विधियों द्वारा अलग अलग इनको बांट सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं या कार्बन हाइड्रोजन, ये आगे विभाजित हो सकते हैं, पर रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा। तो ये आपके क्या हो गए? यौगिक हो गए। इसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस
हेट्रोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब पूरे मिश्रण का संगठन एक समान हो या प्रावस्था एक समान हो, समान पूरे मिश्रण का संगठन समान हो, समान संगठन हो, पूरे मिश्रण का समान संगठन हो, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे पानी में आप चीनी या नमक घोलो, जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी, घुलने के बाद आप उस पानी को कहीं से भी टेस्ट कर लो, सर पूरा पानी मीठा लगेगा, या नमक घोला है तो कैसा लगेगा? खारा लगेगा। तो मतलब पूरे मिश्रण का संगठन एक समान है, पूरे मिश्रण का संगठन क्या है? एक समान है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। विलयन उदाहरण स्वरूप जल प्लस चीनी का मिश्रण, जल प्लस नमक का मिश्रण, जल प्लस अल्कोहल का मिश्रण, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। इसके बाद आता है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? जिसका संगठन समान ना हो, असमान संगठन हो, असमान संगठन। जैसे पानी में मिट्टी घोलो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, घुलती नहीं है, तो ऊपर का पानी साफ और नीचे के पानी में मिट्टी, तो असमान संगठन हो गया। विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कोलाइड और एक निलंबन। ध्यान रखना भाई, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड का एग्जांपल दूं तो शेविंग क्रीम या दूध या पनीर, ये सब कोलाइड का एग्जांपल है। निलंबन का एग्जांपल दूं मैं तो पानी में मिट्टी, पानी प्लस रेत। तो ये आपके द्रव्य का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। देखिए दोबारा से, द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तो तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और उनको अपन आगे किसी विधि द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके रहते हैं, जैसे जल, ग्लूकोज, जब दुनिया भर के यौगिक हैं जो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। ये 2 प्रकार का समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके समान संगठन हो, और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे जल में चीनी मिला दी, जल में नमक, जल में अल्कोहल, घुल जाते हैं। विषमांगी मिश्रण जो एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो असमान संगठन। और इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड के अंतर्गत ये आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, शेविंग क्रीम, दूध, पनीर। निलंबन में पानी और रेत। तो ये आपका द्रव्य का क्या हो गया? वर्गीकरण। कल इससे आगे का पढ़ेंगे। कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएं।